नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है टूल इंजीनियरिंग, जिसका एक चैप्टर है लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइस, जिससे रिलेटेड आज मैं लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें और ध्यान से सुनें। टूल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है एमसीक्यू टूल इंजीनियरिंग के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं पहला क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द वर्कपीस इज सो अरेंज इन द बॉडी ऑफ जिग एंड फिक्सर। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है जो हमारा जिग एंड फिक्सर होता है उसके अंदर वर्क पीस को ऐसे अरेंज किया जाए कि हमें क्या करना पड़े, कंसीडरिंग पोजीशन ऑफ द टूल की पोजीशन सही आए और दैट इट एंड अदर सिमिलर वर्क पीस कैन ऑक्यूपाई ओनली वन पोजीशन, और जो पोजीशन बन जाए उसी पर हम सेम वर्क पीस पे कोई ऑपरेशन कर सकें। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोकेशन। क्या बोलते हैं? लोकेशन। मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सिस्टम विच होल्ड्स द वर्कपीस अगेंस्ट द कटिंग फोर्स विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू इट इज कॉल्ड। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है जो हम वर्कपीस को होल्ड करते हैं किसके अगेंस्ट? कटिंग फोर्स के अगेंस्ट, और उसमें कोई भी डैमेज नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम क्लैंपिंग। क्या बोलते हैं? क्लैंपिंग। हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव द लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग प्रिंसिपल। जो हम वर्कपीस को लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग देते हैं उसके क्या फायदे होते हैं या उससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है, रिड्यूस ऑपरेशन टाइम। ऑपरेशन टाइम रिड्यूस होता है क्योंकि हम पहले से ही उसकी पोजीशन फिक्स कर लेते हैं, तो हमारे पीसों में क्या होता है, जो ऑपरेशन होता है वह आसानी से होता है और थोड़ी उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे तीनों ही हमारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे लोकेटिंग और क्लैंपिंग प्रिंसिपल में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू अचीव प्रॉपर लोकेशन। जो हम प्रॉपर लोकेशन अचीव करते हैं उससे क्या होता है? तो वहां पर कौन कौन सी मेथड होती है, इस तरह एक क्वेश्चन में पूछा गया। तो 3-2-1 मेथड होती है, कीप मिनिमम लोकेटिंग पॉइंट्स और मेक फुल प्रूफ लोकेशन। ये तीनों ही मेथड का उपयोग किया जाता है किसको? प्रॉपर लोकेशन को अचीव करने के लिए। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह इन चारों क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो उसको खरीद सकते हैं 50 रुपए में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर संपर्क करके। और भी कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ यूट्यूबर हैं या कुछ स्टूडेंट हैं जो फेसबुक पर या अपने आकाश वाईफाई स्टडी है, जो क्या कर रहा है, हमारी पीडीएफ है अपना नाम लगा के बेच रहा है। कुछ स्टूडेंटों की शिकायत थी, उन्होंने सोचा कि जो हम नई पीडीएफ खरीदेंगे उसमें कुछ अलग क्वेश्चन मिलेंगे। किससे खरीदेंगे? आकाश वाईफाई स्टडी से। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, हमारी पीडीएफ ऑलरेडी खरीद चुके थे और उसकी भी खरीद ली, तो उनके पैसे वेस्ट हो गए और धोखाधड़ी में फंस चुके हैं। तो इस तरह यदि आपने हमारी पीडीएफ खरीद ली है तो जो भी बच्चे शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो वो हमारी ही पीडीएफ चल रही है, तो आप दूसरी खरीदने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3-2-1 प्रिंसिपल इज आल्सो नॉन एज। जो 3-2-1 प्रिंसिपल होता है उसको हम क्या और बोल सकते हैं? तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले मैं आंसर बता देता हूं उसका। ये होता है 6 पॉइंट लोकेशन। कई बार पूछा जाता है कि 6 पॉइंट लोकेशन के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है, तो वह होती 3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल। एक टेबल पर बुक रखी हुई है तो उसकी मूवमेंट किस तरह से हो सकती है? तो इसकी मूवमेंट हो सकती है 1 ट्रांसलेशन और 2 रोटरी। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट अ सिलेंडर प्लेस्ड इन अ वी ब्लॉक। एक वी ब्लॉक पर 3-2-1 प्रिंसिपल पर आधारित एक सिलेंडर प्लेस्ड है, तो उसकी क्या मूवमेंट पोजीशन क्या होगी? तो उसकी मूवमेंट पोजीशन होगी 2 ट्रांसलेशन और 2 रोटरी। हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट अ जॉब क्लैम्प्ड इन चक। 3-2-1 प्रिंसिपल के आधार पर एक जॉब को क्लैंप किया जा रहा है चक पर, तो उसके मूवमेंट क्या होंगे? तो इसके मूवमेंट होंगे 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटरी। डी वाला ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन जो भी मैं लेता हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर किसी अच्छी बुक से लिए हैं जो पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ जनरली एडजस्टेबल लोकेटर्स यूज टू लोकेट विथ सरफेस, मतलब किस टाइप की सरफेस के लिए अब जो एडजस्टेबल लोकेटर का यूज किया जाता, तो इसके लिए किया जाता रफ सरफेस का, मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा सॉलिड सपोर्ट्स लोकेटर्स यूज टू लोकेट विच सरफेस, जो हमारा सॉलिड सपोर्ट्स लोकेटर है उसका यूज किया जाता है किस टाइप की सरफेस को लोकेट करने के लिए, तो ये मशीनिंग सरफेस को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इक्विलाइजिंग लोकेटर जनरली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ सरफेस, किस टाइप की सरफेस के लिए इक्विलाइजिंग लोकेटर्स का यूज किया जाता, तो अनइवन सरफेस के लिए यूज किया जाता, हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच टाइप ऑफ लोकेटर इज यूज्ड टू लोकेट जॉब बाय इट्स इंटरनल सरफेस, इंटरनल सरफेस को लोकेट करने के लिए हम किस टाइप के लोकेटर का यूज करते हैं, तो इसके लिए करते हैं इंटरनल लोकेटर। याद रखें यहाँ पर ऑप्शन हमने हिंदी नहीं की है क्योंकि ये सब नाम है, कहीं लोकेटर का नाम है तो कहीं पोजीशन बताई जा रही है। अगर इसकी हिंदी करेंगे तो भी आपको ऐसे ही हम हिंदी कर देंगे, मशीन की जगह मशीन ही लिख देंगे, इसलिए इसको इंग्लिश ही रखा है, क्योंकि इसके अगर प्योर हिंदी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे रफ लिखा हुआ, सरफेस मशीन लिखा हुआ, अनइवन, इंटरनल लोकेटर, इस सबकी हिंदी थोड़ी थोड़ी समझ में आपको आती होगी, इसलिए इन ऑप्शन को मैंने इंग्लिश में ही रखा और क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट किया है जिससे आप क्वेश्चन को समझ सकें कि क्या पूछा जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच लोकेटर इज यूज टू लोकेट स्मॉल डायमीटर ऑफ जॉब, किसी भी जॉब का डायमीटर स्मॉल है तो उसके लिए हम किस टाइप के लोकेटर का यूज करते हैं, तो इसके लिए करते हैं पिन लोकेटर का, किसका, पिन लोकेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन विच टाइप ऑफ लोकेटर हैविंग डिप्रेशन रिसेस सेम एज द शेप ऑफ द जॉब, जॉब में कोई भी रिसेस या डिप्रेशन है तो वहां पर हम किस टाइप के लोकेटर का यूज करते हैं, तो इसके लिए करते हैं नेस्टिंग लोकेटर का, किसका, नेस्टिंग लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच टाइप ऑफ लोकेटर जनरली यूज टू लोकेट सिलिंड्रिकल जॉब, अगर कोई सिलिंड्रिकल जॉब है, गोलाकार जॉब है, उसके लिए हम किस टाइप के लोकेटर का यूज करते हैं, तो इसके लिए करते हैं भी लोकेटर का, हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ पिन यूज्ड व्हेन टॉलरेंस आर नॉट टू टाइट फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी हमारे पास जो लोकेटर है उसकी टॉलरेंस अगर टाइट नहीं है तो हम रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम को प्रोडक्शन के लिए हम किस टाइप के, जो किस टाइप का लोकेटर होता है सर, जो ये होता है भी टाइप का, कौन सा, भी टाइप का, हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है जनरली वॉशर इज स्पेसिफाई बाय इट्स, जो वॉशर होता हुआ है क्या स्पेसिफाई करता है, तो ये करता है इंटरनल डायमीटर को, क्या, इंटरनल डायमीटर को, मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था डिवाइस यूज टू रिमूव द वर्कपीस फ्रॉम द जिग एंड फिक्सर, जिग एंड फिक्सर पे कोई वर्कपीस रखा है उसको रिमूव करते हैं तो उसको कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, तो इसके लिए करते हैं इजेक्टिंग, क्या करते हैं, इजेक्टिंग का यूज, हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था फॉलोइंग इज अ क्यूक एक्टिंग क्लैंप, क्यूक एक्टिंग क्लैंप कौन सी होती थी, ये होती कैम ऑपरेटेड क्लैंप, कौन सी होती, कैम ऑपरेटेड क्लैंप, हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा टू लोकेट द वर्कपीस ब्लैंक दिया मस्ट बी कंसिडर्ड, वर्कपीस को लोकेट करने के लिए कौन सी इन तीन चारों में से बताना जो क्या मस्ट होती है एकदम, ठीक है, तो ये होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या को जानना जरूरी है किसी भी वर्कपीस को लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा फॉर इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ वर्कपीस मस्ट बी कंसिडर्ड, जो भी हमारा वर्कपीस है लोडिंग एंड अनलोडिंग उसको हम करते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है कंसीडर करना, तो इसके लिए जरूरी है लोकेशन सिस्टम, क्या होता है उसका लोकेशन सिस्टम को जानना जरूरी है जिससे उसको आसानी से हम लोडिंग और अनलोडिंग कर सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ टू अवॉइड रिडंडेंट लोकेशन लोकेटर इज यूज, जो भी अनावश्यक स्थान है उसको अवॉइड करने के लिए हम किस प्रकार के लोकेटर का यूज करते हैं, तो इसके लिए करते हैं डायमंड पिन लोकेटर, कौन सा, डायमंड पिन लोकेटर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा राउंड हेडेड पिंस आर यूज फॉर लोकेटिंग, राउंड हेडेड पिंस का किस यूज किया जाता है किसको लोकेट करने के लिए, तो ये रफ सरफेस को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है, हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कॉनिकल लोकेटर्स आर यूज्ड फॉर लोकेटिंग, कॉनिकल लोकेटर है उसको यूज किया जाता है क्या लोकेट करने के लिए, तो इसका यूज किया जाता है टेपर्ड होल्स और शाफ्ट को लोकेट करने के लिए, हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा साइट लोकेटर्स आर यूज, साइट लोकेटर्स का यूज कहां पर किया जाता है,
इसका किया था अप्रोक्सीमेट मशीनिंग के लिए, हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है लोकेशन ऑफ अ सिलेंडर इज परफॉर्म बाय विच ऑफ दीज, मतलब लोकेशन ऑफ अ सिलेंडर की लोकेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वी लोकेटर। किसका? वी लोकेटर, हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ वर्कपीस कैन बी पॉजिटिवली अरेस्टेड बाय मींस ऑफ 6 पिन। जो 6 पिन लोकेशन होती है उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, कौन सी मेथड यूज करते हैं, तो वह होती है 3-to-1 मेथड ऑफ लोकेशन, हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड द वर्कपीस अगेंस्ट द टूल फोर्स। टूल फोर्स के अगेंस्ट हम किसी वर्कपीस को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है क्लैंपिंग डिवाइस। कौन सी डिवाइस होती है? क्लैंपिंग डिवाइस होती है, जो वर्कपीस को पकड़ के रखती है अगेंस्ट टूल फोर्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फंक्शन ऑफ द क्लैंप। क्लैंप का फंक्शन क्या होता है? तो इसका होता है होल्ड द वर्कपीस ओनली, वर्कपीस को पकड़ के रखना सिर्फ, हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन सजेस्टेड, हमें किस प्रिंसिपल के लोकेशन को सजेस्ट करना चाहिए, तो ये होती है हमारी 3-to-1 लोकेशन मेथड, हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकेटर। इन चारों में से बताना कौन लोकेटर नहीं है, तो टोंगल लोकेटर्स नहीं होता है, तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल इन हाउ मेनी डायरेक्शन अ बुक इज स्टिल फ्री टू मूव। ये क्वेश्चन मैं ऊपर भी बता चुका हूं, तो आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन। इसमें हो जाएगा हमारा 2 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें प्राप्त कर सकते हैं, जो भी फ्री हमारी बुक टेबल पर मूव कर सकती है, हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा अ जॉब क्लैंप इन अ चक रेस्ट्रिक्टेड, जो भी हम जॉब को है क्लैंप करते हैं किस पे, चक पे, तो उन पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं, तो इसके अंदर रहते हैं हमारे 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर यूज्ड टू लोकेट जॉब बाया इंटरनल सरफेस और डायमीटर, इसके लिए यूज किया था इंटरनल लोकेटर्स। ये क्वेश्चन कुछ मैं ऊपर भी बता चुका हूं, तो क्वेश्चन आप देख लें, पूछने का तरीका सिर्फ अलग है, आंसर सेम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर यूज्ड टू लोकेट जॉब बाय इट्स इंटरनल सरफेस। जो हमारा इंटरनल सरफेस है उसका यूज किया जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा मतलब कौन सा लोकेटर है जिसका उपयोग बाहरी सतहों का, जो उसकी एक्सटर्नल सरफेस होती है, उसका यूज किया जाता है लोकेट करने के लिए, तो इसके लिए किया था वी लोकेटर्स। वी लोकेटर्स की क्या जो सरफेसें होती हैं उन्हीं के ऊपर क्या करते हैं हम, जो भी वर्कपीस होता है सिलेंड्रिकल उसको रखते हैं, इसलिए इसको बोला गया कि जो ये है क्या करता है अपनी एक्सटर्नल सरफेस का यूज करते हैं किसी वर्कपीस को लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीवर टाइप क्लैंप। लीवर टाइप क्लैंप कौन सा होता है, इन चारों में से बताना, तो सिंपल ब्रिज क्लैंप होता है लीवर टाइप का हमारा क्लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूक एक्टिंग क्लैंप। क्यूक एक्टिंग क्लैंप इन चारों में से किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है टोंगल क्लैंप को। किसको? टोंगल क्लैंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर एनी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पार्ट्स, कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पार्ट से विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटिंग मेथड इज मोस्ट कॉमन, तो उसके लिए कौन सी मोस्ट कॉमन लोकेटिंग मेथड होती है, तो इसके लिए होती है हमारी 3-to-1 मेथड और 6 पॉइंट मेथड, दोनों ही होती है, तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द वर्कपीस हैविंग होल्स हैव वन होल एट इट्स सेंटर देन सेंटर होल इज यूज्ड। अगर कोई भी हमारा वर्कपीस है उस पे सेंटर होल है, तो उस सेंटर होल को क्या यूज किया जाता है, तो इसका प्राइमरी लोकेटर के लिए यूज किया जा सकता है इसका, तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं दे चुका हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ टू वर्कपीस हैविंग होल्स हैव वन होल्स एट सेंटर, किसी वर्कपीस पे एक सेंटर पे होल है और देन वन ऑफ द होल्स एक्सेप्टेड सेंटर होल, और उस सेंटर होल का उपयोग ना करते हुए किसी अन्य जगह पे हम यूज करते हैं लोकेट करने के लिए, तो वह किस लोकेटर में आता है, तो वह आता है सेकेंडरी लोकेटर में, मतलब उस पर जो सेंटर होल है उसका यूज नहीं करेंगे हम लोकेटिंग के लिए, और किसी अदर मतलब अदर जगह यूज करेंगे लोकेट करने के लिए, तो वह सेकेंडरी लोकेटर में आती है। द फंक्शन ऑफ इजेक्टर ऑफ जिग और फिक्सर, जिग और फिक्सर के अंदर इजेक्टर का क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है फॉर इजी रिमूवल ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस को आसानी से
जिग और फिक्सर से मशीनिंग के बाद उसको रिमूव करना, मतलब वहां से हटाना। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन सजेस्टेड। जो लोकेशन का प्रिंसिपल होता है वह क्या सजेस्ट करता है, तो वह करता टू मिनिमम लोकेटिंग पॉइंट्स, टू कीप मिनिमम लोकेटिंग पॉइंट्स, मतलब मिनिमम लोकेटिंग पॉइंट्स को रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा यूजिंग 6 पॉइंट लोकेशन प्रिंसिपल हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। तो इसके अंदर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। जो 6 पॉइंट लोकेशन प्रिंसिपल होता है 3 to 1, इसके अंदर होते हैं हमारे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर यूज्ड फॉर लोकेटिंग कंपोनेंट्स हैविंग ड्रिल होल्स। किसी कंपोनेंट में पहले से ड्रिल होल्स हैं तो उसको लोकेट करने के लिए हम कौन कौन से लोकेटर्स यूज करते हैं। तो इसके लिए तीनों यूज किए जाते हैं, सिलिंड्रिकल लोकेटर्स, कॉनिकल लोकेटर्स और जैक पिन लोकेटर्स। तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा पावर क्लैंप कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग पावर, मतलब जो पावर क्लैंप होता है वह किसकी पावर का उपयोग करता है। तो ये करती न्यूमेटिक पावर का उपयोग, किसकी, न्यूमेटिक पावर की। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अ कॉनिकल लोकेटर्स हैज द एडवांटेज। जो हमारा कॉनिकल लोकेटर है उसके क्या एडवांटेज होते हैं। तो इसके एडवांटेज होते हैं इजी लोकेशन ओनली, मतलब लोकेशन को आसानी से मतलब क्या वर्क पीस जब लोकेट करते हैं तो उसको लोकेशन आसानी से क्या करता है, प्लेस कर देता है। तो उस ये लोकेशन आसानी से इसको मिल जाती है, इसलिए कॉनिकल लोकेटर का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आज के, लगभग 46 क्वेश्चन थे। यदि आपको सभी क्वेश्चन पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार कई वीडियो में हो गया कि ऑप्शन गलत टिक हो गया, ऐसा यहाँ पर भी होता है, तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखें। अगर मुझे लगता है कि उसका आंसर दूसरा हो सकता है तो मैं कमेंट जरूर करूंगा। प्लीज लाइक जरूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू फ्रेंड्स।